रात में है राजस्थान पत्रिका। आज की जो पत्रिका की न्यूज है पेपर वैसे कल का है 20 मार्च 2025 का। विराट व्यक्तित्व के अनेक स्वरूप, लक्ष्य जनहित, जन सरोकार, समाज और संस्कृति संरक्षण से लेकर वेदों तक फैलाता विराट मन। ये सरदेय कपूर चंद कुलिश जी का जन्म शताब्दी पर्व राजस्थान पत्रिका मना रही है, उसके विषय में है। माननीय परम आदरणीय कुलिश जी पत्रिका समूह के संस्थापक सरदेय कपूर चंद कुलिश जी का संपूर्ण व्यक्तित्व सीमाओं और क्षेत्रों में नहीं बांधा जा सकता। एक पथिक की तरह आगे बढ़ते समय जिस ओर दृष्टि पड़ती वहाँ वे नई राह बनाते थे। स्वतंत्र पत्रकारिता के सिद्धांतों के प्रति अपने नाम कुलिश जी का अनुरूप कठोर तो जन सरोकार के प्रति उतने ही नरम व संरक्षक थे। महामना की जन्म शताब्दी के मौके पर उनके व्यक्तित्व के पहलू प्रेरणा तो देते ही हैं, उनका अनुसरण ही उन विराट व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि है। निर्भीक पत्रकार सरदेय कुलिश जी निर्भीक पत्रकारिता में हिमायती रहे। उनके मन में राजस्थान पत्रिका की स्थापना का बीज भी स्वतंत्र पत्रकारिता की आकांक्षा का प्रकटीकरण था। उन्होंने साबित भी कर दिया था कि बिना दबाव व प्रभाव के जन सरोकार की पत्रकारिता के दीर्घजीवी है। उन्होंने पाठक प्रथम मूल मंत्र के साथ न केवल पत्रिका को आम जन का अखबार बनाया बल्कि भाषा, शैली, भरोसे तथा पत्रकारिता के उच्च प्रतिमान स्थापित किए। नगरों और गांवों में इतिहासकार कुलिश जी ने आपातकाल 1975 से 77 तक के दौरान राजस्थान की यात्रा की और देखता चला गया नाम से 150 से अधिक लेख लिखे। कुलिश जी की सोच के कारण पत्रकारिता में आओ गांव वाले गांव चले स्तंभ से गांव की कहानियां और इतिहास को अखबार का हिस्सा बनाया। वर्षों चले इस कॉलम में राजस्थान के गांवों का इतिहास लिखा गया और ग्रामीणों की बात उन्हीं की शैली में लिखी गई। पाठकों का विश्वास ही सर्वोपरि। खबरों के माध्यम से सनसनी पैदा करके अखबार बढ़ाना और किसी व्यक्ति के विश्वास की रक्षा करना दोनों ही तुलना का सवाल आए। उन परिस्थितियों में विश्वास ही मेरी प्रथम वरीयता है। कपूर चंद कुलिश जी, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुभकामना दी। कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार थे कुलिश जी को याद करने का अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कपूर चंद कुलिश जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये अवसर एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार और विचारक के रूप में उन्हें याद करने के साथ ही भारतीय पत्रकारिता के उन मूल्यों और आदर्शों को पुनः स्मरण करने का भी है जिन्होंने अपने प्रयासों से प्रतिष्ठित किया। राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव में से निकलकर कपूर चंद कुलिश जी ने वर्ष 1956 में सीमित संसाधनों के साथ राजस्थान पत्रिका की स्थापना की थी। उनका मानना था कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना और सत्य को निर्भीक तरीके से सामने रखना है। यही कारण है कि राजस्थान पत्रिका ने वर्षों तक पाठकों में सर्वोपरि की भावना के साथ जनहित के मुद्दों को प्रमुखता दी, समाज में सकारात्मक समाज की परंपरा को मजबूत किया। कपूर चंद कुलिश जी एक चिंतक, साहित्यकार और भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्येता भी है। उनके लेखन और विचारों से समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती है। उनका ये व्यापक दृष्टि आज की पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। आज के समय जब सूचना के अनेक माध्यम उपलब्ध है तब भी पत्रकारिता की विश्वसनीयता, संतुलन और उत्तरदायित्व पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखना सुखद है कि गुलाब कोठारी जी ने अपने पिता के संस्कारों के साथ उनके सपनों को पूरा करने की निरंतर जुटे हुए हैं। वे जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता को लेकर आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है ये जन्म शताब्दी पर्व कार्यक्रम कपूर चंद कुलिश जी के जीवन, विचारों और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण योगदान होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कुलिश जी ने पत्रकारिता को सता सुख नहीं माना।
कुलिश जी ने पत्रकारिता को स्वतः सुख पाने की मंजिल नहीं माना। ये गौरव की बात है कि उनसे बड़े बड़े राजनेता राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। कुलिश जी के बिना राजस्थान पत्रिका के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री। प्रतिबद्धता से पत्रकारिता को दिए नए आयाम। कुलिश जी ने अपने विलक्षण प्रतिभा और परिश्रम और पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर राजस्थान पत्रिका के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम प्रदान किए। समय समय पर निष्पक्ष आलोचना से उन्होंने मेरा सही मार्गदर्शन किया। स्वर्गीय बाबूशाह भैरू सिंह जी शेखावत, पूर्व उपराष्ट्रपति। उनके लिए राजनीति नहीं, मिशन थी पत्रकारिता। ये शब्द है स्वर्गीय कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार। कुलिश जी देश के लोकप्रिय संपादक थे। 1980 के आसपास एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चुनाव में सर्वे समिति से अध्यक्ष पद के लिए कुलिश जी का नाम उभरा, लेकिन कुलिश जी का जवाब था, मेरे लिए पत्रकारिता राजनीति मिशन नहीं है। माननीय कपूर चंद कुलिश जी का जन्म शताब्दी पर्व राजस्थान पत्रिका मना रही है। कुलिश जी की निर्भक कलम आज का जो राजस्थान पत्रिका का मेन पृष्ठ है, और इसी कड़ी में श्री गुलाब जी कोठारी लिखते हैं कि मेरे पिता स्वर्गीय कपूरचंद कुलिश जी की जन्म जयंती का 100वां वर्ष आज संपन्न हो रहा है। यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति की जन्म शताब्दी तो होती है, किंतु मनाई जनता द्वारा उसी की जाती है जिसने माटी से मिलकर माटी में लीन होने से पूर्व देश का ऋण लौटाया हो। जितना देश ने दिया उससे कई अधिक लौटाया हो। पाठकों की आत्मा और सभी की आत्मा को एकाएक करके समय सवार से ऊपर उठकर पाठकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया हो। जिन्होंने कलम से सिद्ध कर दिया हो कि पत्रकार शिक्षा से पैदा नहीं किया जा सकता। विशुद्ध बुद्धिमानी अपनी पूर्णता नहीं छोड़ती। अतः वही व्यक्ति श्रेष्ठ पत्रकार बन सकता है जो समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझता हो, दूसरों की अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना अपना धर्म समझता हो, क्योंकि अभिव्यक्ति आत्मा का विषय है, न शरीर का न बुद्धि का। पत्रकारिता साधना है, रक्त से प्रभावित रहती है। वे एक संत की भांति समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए जीता है। समाज उसका पेट भरता है। श्रद्धेय बाबूशाह सत्यमेव जयते के उद्देश्य के साथ साथ जन जन को हृदय से प्रतिष्ठ श्रद्धा और विश्वास से पत्रिका वृक्ष को पोषित करके समय के साथ निर्वत भी हो चुके। अनासक्त भाव से आज वही श्रद्धेय पितृपुरुष मेरे रक्त में प्रवाहित है और मेरी कलम यात्रा की निरंतरता को बनाए रखते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य शास्त्रों की पुरुषार्थ के माध्यम से आत्म कल्याण बताया। इन्हीं कर्मों से हमारे ऋषियों ने आरसी वचन रूप कहा, जीवितो शरत सतत स्वस्थ और सक्रिय वर्षों की अवधि में जागरूक रहकर श्रेष्ठ देखे, श्रेष्ठ सुने, श्रेष्ठ अभिव्यक्ति की ज्ञानवक होकर उन्नति करे, किसी के अधीन न होकर आत्मनिर्भर बने, इसी समय श्रेष्ठ मानव के रूप में शतायु होकर कर्म करे, ताकि आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी युगों युगों तक गूंजती रहे। श्रद्धेय बाबूशाह के जीवन ऐसा ही श्रेष्ठता का प्रतिबंध बना हुआ है। शताब्दी वर्ष के दौरान देश भर में, विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में साल भर अनेक कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धेय बाबूशाह की स्मृतियों को जीवंत होते देखा। राजस्थान पत्रिका के रूप में लोक कल्याणकार की जो मिसाल उन्होंने जलाई, उनके प्रकाश से लोकतंत्र को मजबूत होने में हम सब के लिए गर्व की बात है। अभिव्यक्ति की पावनता उनके खरेपन में, साथ ही विश्वास की वो नींव बनता है जो बाबूशाह की अभिव्यक्ति अंकुश स्वीकार नहीं किया सके। इसी संकल्प के साथ राजस्थान पत्रिका का बीज रोपा था, जिसकी यात्रा पर वे चल पड़े। वे सूर्य की भांति केवल देना ही देह बना गया था। जिसने देना सीखा, माटी से निकलकर माटी का कर्ज चुकाना सीखा, उसी योगने जनमानस की अंकित हो जाती है। बाबूशाह के पाठकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के साथ ही सिद्ध कर दिया कि पाठकों की आत्मा के सभी आत्मा को एकाग्र करके व्यक्ति श्रेष्ठ पत्रकार बन सकता है। परिपुष्ट पत्रिका की दैनिक कामकाज से निवृत्त लेकर पूर्व बाबूशाह पत्रिका का ऐसा दृढ़ संस्थान खड़ा कर दिया कि पाठकों के विश्वास में हमेशा खरा उतरा। उसी ऊर्जा ने पत्रिका को श्रेष्ठ समाचार पत्र के रूप में स्थापित किया, जो मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की धरोहर अनुशासन बनाए रखने में समर्थित रहा है। उतार चढ़ाव के विकट दिनों में पाठकों और सहयोगी व संबल पत्रिका की बात बनी हुई है। माननीय
गुलाब जी कोठारी, तो माननीय बाबू शाह कपूरचंद पुलिस जी, जिनका 1926 से 2026 शताब्दी पर्व मनाया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका जो आज हमारे राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की आवाज़ बन चुका है, और राजस्थान पत्रिका का जो साथ है, काफ़ी पुराने टाइम से राजस्थान पत्रिका का साथ है, लगभग 90s के दौर से राजस्थान पत्रिका पढ़ते आए हैं और हर किसी का साथ छूटा है, मगर राजस्थान पत्रिका का साथ राजस्थान से बाहर आने के बाद में भी नहीं छूटा है। जो राजस्थान पत्रिका की जो खबरें हैं उनके प्रति प्यार है, पाठकों का प्यार, जनता का प्यार, और जो राजस्थान पत्रिका की जो समाचार है वो आज हम बाहर रहते हुए भी निरंतर राजस्थान पत्रिका से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद राजस्थान पत्रिका। ऑल फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि।